Hello and welcome back once again to another Thailand video, and you're watching Thailand's digital arrival card. How to fill out this card. उसका डेमो जो है इस वीडियो में मैं आपको देने लगा हूँ बाद में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी जानकारी और कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में वो क्लियर होने जा रही इस एक वीडियो से, तो बने रहे इसी तरीके से। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि ये एक नया अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी ट्रैवलर्स के लिए, तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करें ताकि रिकमेंडेशन में जाए वीडियो और लोगों को भी पता लगे, एंड प्लस सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको और ट्रैवल कंटेंट इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। हम और कंट्रीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। अब जो है मैं शुरू करता हूँ इसकी डिटेल्स के साथ। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो अराइवल कार्ड है ये इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ाज़। हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म पास है आपके पास, आप जा रहे हैं थाईलैंड में, या आप मान लीजिए टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आप वीज़ा एग्जेम्पशन के थ्रू जा रहे हैं आप, या आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ के केस में वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेबल होता है, तो उनको भी फिल आउट करना है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, तो आपको ये भरना पड़ेगा। सभी फॉरेन ट्रैवलर्स पे ये मैंडेटरी है उनके लिए। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। अगर आप ट्रांजिट करने लगे हैं थाईलैंड से, मान लीजिए आप कहीं से भी करते हैं, बैंकॉक से करते हैं, मान लीजिए आप बैंकॉक से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उस केस में आपको ये कार्ड नहीं फिल आउट करना, उस केस में आप ये नहीं भरेंगे। अगर आपके पास कोई बॉर्डर पास है, या जो बॉर्डर पास होल्डर्स हैं, यानी कि आपके पास परमिट है बॉर्डर को रोज़ क्रॉस करने का, लैंड बॉर्डर्स को, तो वो भी आपको उस केस में नहीं भरना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रैवलर हैं तो ये आपको भरना ही है। अब ये जो फॉर्म है ये आपको भरना है स्टार्टिंग 1 मई। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, 1 मई से आप इसे फिल करेंगे। अप्रैल में अगर आपका ट्रैवल पीरियड है अभी 2025 में, तो आपको ये फिल आउट नहीं करना है। 1 मई में जो लोग एंटर करेंगे थाईलैंड में उन्हें ही फिल करना है। कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना। अगर आप कुछ इधर उधर की साइट पे चले गए उल्टा सीधा, तो देन दैट्स अ डिफरेंट केस। एक्चुअली जो गवर्नमेंट पोर्टल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको पेपर फॉर्म नहीं भरना है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट के लिए, अगर किसी को समझ में नहीं आता है ये अराइवल कार्ड है क्या चीज़। तो यार ये है, जैसे कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, नॉट जस्ट अबाउट थाईलैंड, किसी भी कंट्री में जाते हैं, अपॉन लैंडिंग और बिफोर लैंडिंग आपको एक स्लिप दी जाती है, इमिग्रेशन कार्ड दिया जाता है। उसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, जो आपका था पता जहाँ पे आप स्टे करेंगे, वो सब फिल आउट करते हैं। तो थाईलैंड के केस में क्या था, ऐसे एक TM6 फॉर्म होता था, उसको हटा दिया गया था। अब उसको रिप्लेस करके ये वेबसाइट इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ पे आप अपनी यही सेम डिटेल्स जो आप उस स्लिप में डाल देते हैं वही आपको डालनी है। इतना ही करना है बस। लेकिन जाने से पहले आपको फिल आउट करना है विदिन 72 आवर्स। विदिन 72 आवर्स आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आज जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने आज जाना तो भी आप फिल कर सकते हैं, या मान लीजिए आप जाने से 2 दिन पहले फिल कर सकते हैं। आपको उसी भीतर में जो है फिल करना है इस फॉर्म को। उससे पहले मान लीजिए आप 2 हफ्ते पहले फिल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, डेट्स एक्टिवेटेड नहीं होगी। जो लास्ट 2-3 डेट्स हैं पीछे की वही एक्टिवेटेड रहेंगी। वो फॉर्म में आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो रही एक बात। अब इसके बाद क्या है कि आपको पता है ये अराइवल कार्ड सिर्फ थाईलैंड ने अभी शुरू किया है, कुछ और कंट्रीज़ को देख के। जैसे कि कंबोडिया के केस में आप एक अराइवल कार्ड भरते हैं, मलेशिया ने MDAC कार्ड आप फिल आउट करते हैं, वो भी फ्री होता है, राइट। सिंगापुर के केस में आप SG अराइवल कार्ड फिल आउट करते हैं, आपको पता है। साउथ कोरिया ने हाल ही में शुरू किया, उस पर भी वीडियो है मेरे पास, मेरे चैनल पे। इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर जो है कैसे अराइवल कार्ड्स भरने हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस है मेरे चैनल पे। और अभी हाल ही में क्यूबा ने भी शुरू किया था, ठीक है जी। तो ये है बेसिक जानकारी कि किन लोगों को भरना है, नहीं भरना है, क्या कंडीशंस है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में। अब इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ आपको। प्लस आपको ऑफिशियल साइट पे पहले जाना है। स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है इसका, छोटा सा है। ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो पासपोर्ट की डिटेल्स है पहले आप वो फिल आउट करेंगे। 2 मिनट लगते हैं उसको फिल आउट करने में। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको जो है अपनी ट्रैवल डिटेल्स या आइटनरी बतानी है कि कब आप अराइव करेंगे थाईलैंड में और कब आप थाईलैंड को छोड़ के जाएंगे। ये सब बेसिक डिटेल्स होंगी, किस होटल में आप स्टे करेंगे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, बाई एयर जा रहे हैं आप, बाई लैंड जा रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। फिर तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो है आपका हेल्थ डिक्लेरेशन। उसमें क्या है कि आपने पिछले 2 हफ्ते में कौन सी कंट्रीज़ घूमी हैं, कहाँ से आप आ रहे हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इंडिया लिखूंगा, फॉर्म में चूज़ करूँगा। अगर मैं मलेशिया से थाईलैंड में जा रहा हूँ तो मलेशिया चूज़ करूँगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को जब फॉर्म में फिल कर रहा था और जिस फॉर्म को मैं स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि यू शुड बी वैक्सीनेटेड। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। आई डोंट नो कि वो फ्रेज़ यहाँ पे क्यों दिया हुआ है फॉर्म के अंदर, बट आपको पता है थाईलैंड के केस में कोवैक्सीन लगी हो या एस्ट्राजेनेका हो, वो सब उसमें कवर्ड होती हैं। उनके जो पब्लिक हेल्थ है उनकी, उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है दोनों किस्म के वैक्सीन को। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको लेके आप कंफ्यूज ना हो, घबराएं ना। आपको सिर्फ वहाँ पे इतना बताना है कि पिछले 14 दिनों में आप किस कंट्री में आपने विजिट किया था और कहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद आप रिव्यू कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन। एडिशनली अगर आपके साथ और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। उसका टैब आता है और आपको उनकी भी डिटेल्स डाल देनी है। इसके बाद क्या करते हैं आप, लास्ट स्टेप ये होता है कि आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू करते हैं पूरा अच्छे से। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस एक स्पेसिफाई करना होता है। उस ईमेल एड्रेस पे जो भी डिटेल्स आपने डाली थी फॉर्म में, वो सारी आपको ईमेल में मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसका आप प्रिंट आउट लेके अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। प्रिंट आउट उसका ज़रूर ले लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आजकल, लेकिन आप प्रिंट आउट ले लें, अच्छी बात है। प्लस इसके अलावा अगर आपको कोई भी चेंजेस बाद में करने की ज़रूरत पड़ती है, उस अराइवल कार्ड में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। उस पर 2 टैब्स आती हैं। अगर फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपको मतलब कि स्टार्ट फिलिंग आउट, उसका ऑप्शन आता है कि आप कार्ड को फिल आउट करें। अगर आपको कोई चेंजेस करने, अपडेट अराइवल कार्ड का भी ऑप्शन वहाँ पे आता है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, विदाउट टॉकिंग मच अबाउट दिस। स्क्रीन पे चल के पूरा डेमो देख लेते हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और 2-4 मिनट लगेंगे इस फॉर्म को भरने में, स्पेशली अगर आप एक बंदा जा रहे हो 2-4 लगेंगे, तो 15-20 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म वो नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे इस अराइवल कार्ड को फिल करना है। वेरीफाई योर ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो गया। अब 2 ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, अराइवल कार्ड, अपडेट अराइवल कार्ड। अराइवल कार्ड अगर आप फर्स्ट टाइम फिल आउट करने लगे इसको जाने से पहले, या अपडेट अराइवल कार्ड अगर आपने फिल आउट कर ली डिटेल्स, तो आप चेंजेस कर सकते हैं बाद में। एनीवेज हम शुरू करते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। ट्रिप एंड अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, हेल्थ डिक्लेरेशन आपको देनी है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं पहले फैमिली नेम यानी कि लास्ट नेम अपना डालता हूँ, फर्स्ट नेम डालता हूँ, मिडिल नेम कोई है आपका आप वो डाल सकते हैं। पासपोर्ट नंबर जो है आपको डालना है, और नेशनैलिटी अपनी, यानी कि मैं इंडियन चूज़ कर सकता हूँ इस केस के अंदर, तो हम इंडियन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब आपको जो पासपोर्ट पर डिटेल्स दी एग्जैक्टली वही डालनी, उसमें कोई गलती ना हो। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली जो पासपोर्ट पे दिया है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ मैं, डेट वगैरह, एंड देन ये देखिए मैंने डेट डाल दी पूरी, और जो जेंडर है वो चूज़ कर लिया है। ऑक्यूपेशन आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे सर्विस किया मैंने। वीज़ा नंबर, अगर कोई वीज़ा लेके जा रहे हैं, वीज़ा एग्जाम्पशन की बात नहीं हो रही, अगर कोई वीज़ा है आपके पास, उसका वीज़ा नंबर आप वो स्पेसिफाई करेंगे। अगर वीज़ा एग्जाम्पशन में जा रहे हैं तो आपको ये फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर हम इंडिया चूज़ करेंगे, आपके पासपोर्ट पर दिया है। और फ़ोन नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको नीचे एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आप वो कर दें, जो आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा सिटी स्टेट ऑफ रेजिडेंस के अंदर आप चूज़ करेंगे, जैसे कि आप किस स्टेट में रहते हैं। तो आप, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली मैंने चूज़ कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद आप इसको फिल कर लेंगे, बस छोटा सा फॉर्म है, 1 मिनट लगता है इसको फिल आउट करने में। इसके बाद हमें क्लिक करना है कॉन्टिन्यू पे, ठीक है जी। तो अब हम कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे हमें अब ट्रैवल ट्रिप इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे कि डेट ऑफ अराइवल मेरा क्या रहेगा, थाईलैंड में कब पहुँचूंगा। तो जैसे कि 4 अप्रैल को मुझे जाना है, तो मुझे इस फॉर्म को फिल करना है विदिन 72 आवर्स। तो मान लीजिए अगर आज 2 तारीख है तो 2 तारीख की डेट एक्टिवेटेड होगी आपके लिए, उससे पहले की डेट नहीं होगी, या 2 हफ्ते के पहले की नहीं होगी। तो अभी मैंने क्या किया है, 4 अप्रैल चूज़ कर लिया एज इन माई डेट ऑफ अराइवल। और कंट्री वेयर यू बोर्डेड, यानी कि मैंने इंडिया से फ्लाई कर रहा हूँ, अगर किसी और कंट्री से कर रहे हैं आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, हॉलीडे, मीटिंग, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंसेंटिव, मेडिकल, वेलनेस, एजुकेशन, कन्वेंशन, एम्प्लॉयमेंट। तो अभी मैं हॉलीडे चूज़ कर रहा हूँ। मोड ऑफ ट्रैवल जो है मुझे चूज़ करना, बाई एयर में जा रहा हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल फ़्लाइट ही आपको रखना है, ठीक है जी, कमर्शियल फ़्लाइट रखेंगे आप। फ़्लाइट नंबर जो है आप एक स्पेसिफाई कर देंगे, जो आपकी फ़्लाइट आइटनरी पे दिया आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला। डेट ऑफ डिपार्चर, जब मैं थाईलैंड को छोड़ के जाऊँगा तो उसकी डेट मुझे डालनी है। तो मैं मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए रहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे 11 तारीख को छोड़ के जाऊँगा थाईलैंड, तो मैंने 11 स्पेसिफाई कर दी, या 11 अप्रैल। बाई एयर में जा रहा हूँ, अगर आप बाई लैंड जा रहे हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। कमर्शियल फ़्लाइट रखता हूँ मैं अभी यहाँ पे, और फ्लाइट वेसल नंबर, यानी कि जो डिपार्चर फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे, फ़्लाइट नंबर जो है मुझे उसका डालना है। अगर मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ और होटल में नहीं रह रहा हूँ, तो आपको टिक करना आई एम अ ट्रांजिट पैसेंजर, आई डोंट स्टे इन थाईलैंड। अदरवाइज मैं अभी होटल चूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए
लीजिए कि मैं 10 दिन के लिए रह रहा हूँ, तो जो पहला होटल होगा, पहली रिजर्वेशन होगी होटल की, उसका उसका जो एड्रेस है आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। और ये सारी डिस्ट्रिक्ट एरिया, सब डिस्ट्रिक्ट एरिया वगैरह समझ में नहीं आता, ये आपकी होटल रिजर्वेशन में मेंशन्ड होगा। पोस्ट कोड इसने अपने आप उठा लिया ऑटोमेटिकली, और नीचे मुझे डिटेल्ड एड्रेस जो है पूरा देना है, जो कि अगेन आपके होटल वाउचर पे दिया होगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं मैंने भर दिया है। अब हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऊपर दिया है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू एंड एंटरिंग थाईलैंड हैव टू बी वैक्सीनेटेड विद द वैक्सीन अप्रूव्ड बाय थाईलैंड और बाय WHO और अदर वैक्सीन एज अलाउड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ थाईलैंड। तो कोवैक्सीन या एस्ट्राजेनेका वगैरह जो है सारी अप्रूव्ड हैं थाईलैंड के केस में। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। आई डोंट नो व्हाई दिस लॉन्ग नोट इज गिवन ओवर हियर। ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपने पिछले 2 हफ्ते में कौन सी कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं। तो आप ये इसे इग्नोर कर दें अभी, और यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आप मलेशिया से थाईलैंड जा रहे हैं तो मलेशिया स्पेसिफाई करेंगे। मेरे केस में इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है दिया हुआ है, और इसमें मैं अभी इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम इंडिया डाल देते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, बस अब क्या है, डिलीट दिस ट्रैवलर का ऑप्शन दिया, अगर आपको डिटेल्स दोबारा से फिल करनी है वो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐड अदर ट्रैवलर्स का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एडिशनली अगर आप 2 या 4 लोग जा रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें सेम फॉर्म एग्जैक्टली आ गया, दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले का लेफ्ट साइड पे देखें आप, फर्स्ट में असीम कुमार भारद्वाज आ रहा है, इसके बाद अगर कोई और साथ में जा रहा है उसको ऐड कर सकते हैं। एनीवेज, ये डेमो के तौर पे मुझे आपको दिखाना था कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे अपनी डिटेल्स जो है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऐसे फॉर्म आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली नीचे आपको ईमेल एड्रेस अपना स्पेसिफाई करना है, क्योंकि आपको एक PDF जनरेट करके आपके ईमेल एड्रेस पे मिलेगा, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन आगे नहीं भरनी है, और आपको सबमिट पे क्लिक करना है ईमेल एड्रेस डालने के बाद। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू फिल आउट दिस अराइवल कार्ड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से एक बार कहता हूँ कि इस वीडियो को, इस अपडेट को शेयर करें। जो लोग 1 मई ऑनवर्ड्स ट्रैवल करने लगे हैं थाईलैंड में, उनके ऊपर ये अराइवल कार्ड एप्लीकेबल है गोइंग फॉरवर्ड, सबके लिए मैंडेटरी है। इसे आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं प्लीज़। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग जो हैं वीडियोज़ देखते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ यूज़फुल लगती है तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।